हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या, आपकी खूबसूरती को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? आपने जो इतना इनर वर्क किया है, आपने अपने आप को जो इतना ज़्यादा और ज़्यादा खूबसूरत बनाया, हालांकि खूबसूरत आप पहले से भी हो, लेकिन और ज़्यादा जो आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं और ज़्यादा जो आप अपने अंदर खूबसूरती लेकर आए हो, उससे रिलेटेड यूनिवर्स ने जो आपके ऊपर काम किया, उससे रिलेटेड आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं आपकी खूबसूरती को लेकर। सो लेट्स सी, कार्ड्स मैं शफल कर लेती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं आपकी खूबसूरती, आपकी सूरत सीरत को लेकर। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, उनकी खूबसूरती को लेकर क्या बोलना चाहते हैं। अपने नाव का कार्ड है, इन द होली स्पेस बिटवीन। पहला ही कार्ड बटरफ्लाई का आया है। बैलेंस, क्रिएटिविटी, यहाँ पर है फियर, स्पिरिट। वाओ, स्ट्रेंथ, वर्दी, सोर्स, अवेलेबल, एंड ऑनरिंग, आई एम काइंड एंड लविंग। ओके, डिवाइन असिस्टेंस। ओके गाइस, सो आपके पर्सन जो है वो आपकी खूबसूरती को लेकर आपको क्या बोलना चाहते हैं। ऑल्सो आपकी जो सीरत है, सूरत है, ओवरऑल हम देखने का कोशिश करते हैं। जो मैं देखना चाहती थी कि आपके पार्टनर की जो सोच है वो किधर तक आपको लेकर पहुंच गई है, क्या सोचने लगे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर आप ना भी चाहें तो भी जब आप बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो आपके घर वालों से लेकर दुनिया भर के सारे लोग आपको लेकर जो उनकी सोच होती है वो भी बदलती है। कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ आपके अंदर नोटिस कर रहे होते हैं। सो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड निकल के आ रहा है उसमें लिखा है इन द होली स्पेस बिटवीन। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आप बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई बन चुके हैं। बहुत बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत लगने लगे हैं पहले से। एंड कहीं ना कहीं आपने, मतलब जैसे होता है ना कि रिलैक्स वाली एनर्जी में हो आप, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया, तो आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो। ऑल्सो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बात करती हैं, आप ऑरा बहुत पावरफुल हो चुका है आपका। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाती है कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई जितनी माँ दुर्गा के भीतर होती है। मतलब लाइक माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ पर शेयर दिखाई दिया ना। सो लाइक वो जो एनर्जी होती है ना, माँ दुर्गा वाली जो स्ट्रेंथ होती है, वो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपके भीतर देख रहे हैं। और ये भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, लोग आपको सराहते हैं कि नहीं। आप जैसे अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही दुनिया में, अपनी ही लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो। जैसे आपने अपने आप में पीस को चूज कर रखा है कि नो मैटर व्हाट, मेरे दिमाग को पीस चाहिए। मेरी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों का टेंशन नहीं चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, वो लाइफ से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। क्योंकि हमारी मेंटल पीस को चूज़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम नहीं चूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, लोगों को तो काम ही है, वो तो चाहते ही हैं कि आपका पूरा मानसिक शांति आपकी भंग हो जाए। सो यहाँ पर वो नज़र आता है जैसे आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत पावर आ गई है, और आपके पर्सन ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सारी जो चीज़ें आई हैं वो ईश्वर की कृपा की वजह से आई हैं। यहाँ पर डिवाइन असिस्टेंस का कार्ड, ये कार्ड कहीं ना कहीं बात कर रहा है जैसे सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ है, आप जैसे भी इतने पीस में जाने लगे, इतने खुशहाल रहने लगे अपनी लाइफ में, आप पूरे चेंज हो गए। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो डिवाइन की वजह से हुआ है, परमात्मा की वजह से हुआ है। क्योंकि आप ऐसे कभी नहीं थे। आप तो वो इंसान थे जिसके अंदर बहुत सारे फियर्स थे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डर थे, जो हमेशा लोगों की लाइफ के अंदर अवेलेबल इसीलिए रहता था कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे रहे पास्ट के अंदर जो लोगों को एंटरटेन सिर्फ इसीलिए करते रहे बिकॉज उनको लगता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं इनका ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं रखूँगा तो मैं इन लोगों को खो दूँगा।
या फिर मेरा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना ये लोग मुझे नहीं पूछेंगे, ये लोग मुझे कहीं भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपने लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दिया है। जब सही समय होता है, जब आपको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, तब आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हो। अदरवाइज़ आप ऐसे फ्री में लोगों के लिए अवेलेबल होना आपने बंद कर दिया। फ्री में अवेलेबल होने का मतलब है कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ी वो आपकी तरफ आ गए, उन्होंने आपसे हेल्प ले ली, उन्होंने आपकी एनर्जी ले ली, उन्होंने आपकी एम्पैथी जो आपके अंदर भरी पड़ी है उसका फ़ायदा उठा लिया। आपके अंदर जो आपका एम्पैथिक नेचर है उसका फ़ायदा उठा लिया, ठीक है? तो यहाँ पर जो नज़र आता है वो ये कि आपने ऐसे सारे फ़ियर्स को यहाँ पर रिलीज़ किया है। आपको किसी चीज़ का अब डर नहीं लगता और ना ही आप ऐसे लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं जो आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वर्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं अब। आपका सीधा सिस्टम रहता है कि जहाँ पर वर्थ है वहाँ पर जाना है। कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं, ठीक है? ये बहुत अच्छा चीज़ है जो माँ सती को भी भगवान शिव ने बताने की कोशिश की थी, जब उनके पिता ने उनको वर्थलेस फ़ील कराया था और उनको यज्ञ में नहीं बुलाया था। तो भगवान बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ, कि आप वहाँ ना जाएँ, आपको बुलावा नहीं आया है। लेकिन वो फिर भी जाती हैं, ठीक है? पितामह के कारण। सो यहाँ पर जो मैसेज आता है वो ये कि आपको हमेशा अपनी वर्थ को चूज़ करना होता है। जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिल रही, जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जहाँ लोग आपको पूछ ही नहीं रहे हैं, जहाँ उन्हें आपकी कदर नहीं है, जहाँ लोग अहंकार से भरे हुए हैं, वहाँ ना जाया जाए तो बेहतर है। ऐसे लोगों को ना लाइफ़ के अंदर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी लाइफ़ के अंदर एक बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज़ जब आप इनके साथ ज़्यादा चिपकने की कोशिश करते हैं या इनकी लाइफ़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, इन्हें ज़्यादा अपनी लाइफ़ के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ़ का बैलेंस चला जाता है। जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत अच्छे से बैलेंस क्रिएट करके रखा है। आपका सिस्टम सीधा रहता है कि जो आपकी वैल्यू करेगा वो आपकी लाइफ़ के अंदर टिकेगा। जो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, जो आपको अनवर्दी फ़ील कराएगा, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो आपकी कद्र नहीं करेगा, जो आपको बिल्कुल जो आपके नेचर का, आपके बिहेवियर का, आपकी लविंग एनर्जी का फ़ायदा उठाएगा, ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर रहना डिज़र्व नहीं करता। ठीक है, आपकी लाइफ़ के अंदर वो इंसान रहना डिज़र्व करता है जो आपको बिल्कुल वैसे ट्रीट करे जैसे आप हैं, ठीक है? सो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके अंदर हुआ है और ऐसे ही लोगों को आपने इसीलिए भी अट्रैक्ट किया था। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमने ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट क्यों किया जिसने हमारी कदर नहीं की, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपका ये पास्ट लाइफ़ का लेसन हो सकता है, आपकी सोल का, कि आपने पास्ट लाइफ़ में कभी खुद को वर्दी फ़ील नहीं कराया, कभी खुद को चूज़ नहीं किया, तो इस लाइफ़ टाइम में ही लोग आपको वर्दी फ़ील नहीं कराते हैं और आपको चूज़ नहीं करते हैं। आपने भी हो सकता है खुद को चूज़ ना किया हो, ठीक है? कई बार ये कर्मा के तौर पे भी निकल के आता है कि आपने पास्ट लाइफ में लोगों की बहुत ज़्यादा बेकदरी की है और इस लाइफ में लोग आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करते हैं, तो कभी-कभी ये कर्मा के रूप में भी आता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बचपन से ही सेम पैटर्न में आप रहते हो, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपने पास्ट लाइफ में भी खुद की वर्थ को चूज़ नहीं किया था, इस लाइफ टाइम में भी, इसीलिए आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, जो आपकी वर्थ को चूज़ नहीं करते। सो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। क्रिएटिविटी एंड सोर्स, ये कार्ड बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएटिव हो गए हैं और जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस, आपका फ़ेथ बहुत-बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे मैंने बताया ना कि डिवाइन के आप ज़्यादा करीब रहे हो और जब आप डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब होते हो, ईश्वर के आप ज़्यादा करीब होते हो, तो वो आपको बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से परिवर्तित करते हैं। वो आपको वो भी बना सकते हैं जो बनने की शायद आपने कभी सोची नहीं हो, वो आपको वो भी दिला सकते हैं जो पाने की कभी आपने सोची नहीं हो, ठीक है? वो आपको हर उस जगह पर लेकर जा सकते हैं जहाँ पर आपने कभी सपने में ना सोचा हो कि मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। जैसे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, आपके पर्सन को लगता है कि वो सारी चीज़ें डिवाइन से आ रही हैं, यूनिवर्स से आ रही हैं, परमात्मा से आ रही हैं। क्योंकि ऐसे तो आप नहीं थे, आपको जो कुछ भी मिल रहा है या जो कुछ भी आप रिसीव कर पा रहे हो वो यूनिवर्स की वजह से। यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपकी जो स्पिरिट है वो पूरी तरीके से लाइट से भर चुकी है। यानी कि आप पूरी तरीके से लाइट से भरे हुए इंसान हो, डार्कनेस को आपने नो बोला है या डार्कनेस को आपने ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। आप ऐसी जगहों पर अब बिल्कुल भी रहना या जाना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरी हुई हैं, ठीक है? या मतलब वही बात हो गई ना कि अपने आप को जानबूझकर किसी ऐसी जगह पर क्यों लेकर यानी अपने आप को परेशानी में क्यों डालो, जबकि आपको मालूम है कि वहाँ जाने से आपको दिक्कत होगी या परेशानी होगी। सो पहले आप ऐसा करते थे कि अपने आप को इस तरीके की परेशानियों में डालते थे, खुद को टॉर्चर करते थे, खुद को लोगों के पीछे भगाते थे, बट आपने चूज़ किया कि आप इस चीज़ के लिए वर्दी नहीं हैं, ठीक है? आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कहीं न कहीं ये काम करता घूमे। तो आपने अपनी स्पिरिट को चूज़ किया, अपने अंदर की लाइट को चूज़ किया और आपने डार्कनेस को नो बोला। यहाँ पर डार्कनेस को आपने पूरी तरीके से ख़त्म किया और यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप
एट द सेम टाइम काइंड भी हैं और लविंग भी हैं। अब ये भी नहीं है कि आपने लाइट आ गई आपके अंदर तो ईगो आ गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर लाइट है तो फिर ईगो का तो कोई काम ही नहीं है। दोनों में से कुछ एक चीज सही है, या तो ईगो सही है या तो लाइट सही है। अगर आपके अंदर लाइट होगी तो डार्कनेस नहीं होगी, और ईगो डार्कनेस में काउंट होता है। तो लोग आपको लविंग भी देखते हैं, काइंड भी देखते हैं। इनफैक्ट आपके पर्सन आपको काइंड और लविंग दोनों देखते हैं। तो जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बता रही है कि बहुत सारे फियर्स को आपने रिलीज कर दिया। स्पेशली आपने लोगों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दिया है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ के अंदर है, तो मैं क्यों आपको एंटरटेन करूं। मेरा मेरा दिमाग खराब थोड़ी है कि जो मैं आपको एंटरटेन करूं, ये जानते हुए भी कि आप मुझे किस तरीके से समझ रहे हो या मुझे किस तरीके से लेने का प्रयास कर रहे हो, या आपकी नज़रों में मेरी क्या वैल्यू, ये जानते हुए भी मैं आपको एंटरटेन क्यों करूं। इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स नज़र आते हैं। ऑल्सो अब तो रिलैक्स मोड पे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स के साथ अगर आप इंजॉय नहीं करते थे तो आपके पर्सन को लगता है कि अब तो फ्रेंडशिप भी हो गई आपके लोगों के साथ, सोल कम्युनिटी के साथ ही सही, लेकिन आप जिन लोगों के साथ हो वो बहुत ही ज़्यादा आप ही की तरह के लोग हैं, ठीक है, जो आप ही की तरह बातें करते हैं या फिर आप ही की तरह रहते हैं। मतलब आपने अपनी कम्युनिटी बना रखी है, या फिर आप, ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अब एन्जॉय नहीं करते, आपने अपने आप को पूरी तरीके से ख़त्म सा कर लिया, बिल्कुल नहीं। आप अपनी लाइफ के अंदर एन्जॉय भी करते हैं, आपने अपने आप को रिलैक्स मोड पर भी लेकर, ठीक है। वो लोग जो आपको दुनिया भर की टेंशन देते हैं और आपका दिमाग ख़राब करके रखते हैं, ऐसे लोगों को आपने नो बोला है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आपने नो बोला है। कब तक आप इसी तरीके की चीज़ों को सहते रहेंगे? इंसान को प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा दुःख का कारण सबसे बड़ा पता है क्या है? इंसान को लगता है कि अकेला नहीं रहा जा सकता, जबकि पता है अकेला आपको सबसे ज़्यादा शांति देता है। यानी आपको, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक लोग नहीं है, तो आप ज़्यादा सुखमय जीवन जीते हो, या आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा पीस होता है। इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर अगर लोग होते तो ज़्यादा पीस होता, ठीक है। जितने ज़्यादा बर्तन उतने ज़्यादा खड़कते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, जो ये बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर नोटिस किए जाते हैं। हम इस डेक से देखने का प्रयास करते हैं कि और क्या निकल के आता है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या। ओके, कॉलिंग योर सोलमेट, डिसेप्शन, दिस कुड बी द वन, सेपरेशन। ओके, एंड लास्ट कार्ड क्या है? यहाँ पर है पैशन, एंड है यहाँ पर लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके प्रति, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और इस पर्सन का जो ट्रस्ट है वो भी मुझे लगता है आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे हैं, बिकॉज ये आपके सेल्फ लव का कमाल है। जैसे लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से भर लिया है। देखो क्या लिखा है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव से भर गए हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आप हो गए हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, या उनको आप में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यूनिवर्स यही मिरर करता है, यही रिफ्लेक्ट करता है। ऑल्सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपने डिसेप्टिव एनर्जी को टोटली नो बोला है। जैसे अभी अभी अगर आपके पर्सन फॉल्स मास्क लगाकर आपके सामने आते हैं, या फिर झूठ बोलकर आपको मैनिपुलेट करके चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आप नो बोल देते हो, जैसे इस पर्सन को समझ में आता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी पर्सन की फेक बातों में। आपको समझ में आता होगा कि ये पर्सन जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक बात कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो डिसेप्शन को आपने पूरी तरीके से नो बोला है, धोखेबाजों को आपने अलाउ करना बंद कर दिया है। जैसे आपने यूनिवर्स को ऐसा बोला है कि मेरी लाइफ में मैं धोखेबाजों को अलाउ नहीं करूँगा, भले ही मेरी कितनी ही प्यारी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई इंसान मेरे पीठ पीछे मेरे लिए डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, और वो सामने बस चीज़ें कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे उसके इंटेंशन मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो ऐसे धोखेबाजों को मुझे मेरी लाइफ के अंदर नहीं चाहिए। नहीं, भले मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश हो, पर ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करके, ऐसे लोगों की कामना करके, ऐसे लोगों के बारे में सोच के उनको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए मैं मेहनत क्यों करूँ, या फिर मुझे क्या करना है? मुझे लाइफ के अंदर ऐसे लोग चाहिए जो लॉयल हो। उसके लिए मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे धोखेबाज नहीं चाहिए। मैं अलाउ ही नहीं करता धोखेबाजों को अपनी लाइफ के अंदर। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी मिरर होगी आपकी। एग्जैक्टली जैसे थॉट आप देंगे, एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने बिल्कुल इस पर्सन की इस तरह की चीज़ों को नो बोला है। और जैसे आप अपने सोलमेट को कॉल करते हो, अच्छा सोलमेट को कॉल करने का तरीका क्या है? सोलमेट को कॉल करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जितना खुद को चूज़ करेंगे, खुद की हीलिंग करेंगे, खुद के लिए प्रेयर्स करेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे, अच्छे इंसान के साथ खुद को विजुअलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर कमियों को ठीक करेंगे, उतनी ही और अपने पार्टनर यानी अपने सोलमेट को कॉल करेंगे कि मेरी लाइफ
में एक वर्दी इंसान भेजें, मेरी लाइफ में एक डिसेप्टिव व्यक्ति ना भेजा जाए, मेरी लाइफ में एक लॉयल इंसान भेजा जाए, और सब काम आप खुद पे करते जा रहे हैं और मांग आप ऐसी करते जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन के पहले इस पर्सन के मन में आपको लेकर इतना पैशन नहीं था, लेकिन यस, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस पर्सन को लगता है कि आप ही वो इंसान हैं, ठीक है, जो इस पर्सन की लाइफ के अंदर होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त में। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो इंसान आपका फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर वो इंसान आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, पूरी तरीके से आपको जो कहते हैं ना कि वर्दी लाइफ देते हैं अगर आपको, तब तो ठीक है। अगर कोई इंसान आपको यूज़ करता है, ठीक है, तो वो फिर आपकी लाइफ के अंदर रहना डिजर्व नहीं करता। वो एक तरीके से डिसेप्टिव एनर्जी ही है, डिसेप्शन में ही काउंट होता है। ऐसे व्यक्ति को कट ऑफ करके रखें लाइफ में और अपना इनर वर्क करें, ठीक है। ये नहीं कि जंप करें किसी और कनेक्शन पे, इनर वर्क करें और कॉल करें यूनिवर्स को, बोले कि मुझे कैसा इंसान चाहिए, इनर वर्क करें और बोलें यूनिवर्स को मुझे कैसा इंसान चाहिए। हो सकता है जो डेस्टिनी में हो उसी को यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर दें आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत इनर वर्क किया है। तो ये ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छी लगी हो ये रीडिंग। अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।